तो आपको सभी को समझ में आया। आज का जो त्राटक का जो टॉपिक है, श्री यंत्र पे त्राटक। एक मैं श्री यंत्र का इमेज ही देख रहा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्री यंत्र पे त्राटक। तो ये तो श्री यंत्र का है, ऐसे ही आप हर प्लैनेट का यंत्र पढ़ सकते हो, हर प्लैनेट के यंत्र पे त्राटक कर सकते हो। तो हम जानने वाले श्री यंत्र पे त्राटक करना, कि श्री यंत्र पे हम त्राटक कैसे करेंगे, तो श्री यंत्र के त्राटक करने के फायदे क्या क्या होते हैं और क्या क्या उसके मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज पे त्राटक करने के पहले हमको क्या होता है, उस चीज को समझना होता है। आपको क्या होता है, उस चीज को समझना होता है। जब आप उस चीज को समझते हो, उसके वाइब्रेशन को समझते हो, तभी जाके उसके बारे में आप अच्छे से कुछ कर पाते हो। अदरवाइज नहीं करोगे आप। जब तक आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे, तब तक आपको वो चीज समझ में ही नहीं आएगी कि आप ये जो त्राटक कर रहे हो, ये जो चीजें कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे जो श्री यंत्र जो होता है, श्री यंत्र किसके लिए बोला जाता है, ये वेल्थ का कारक होता है। वेल्थ, घर को वेल्थ प्रदान करने का काम करता है। साथ में ये आपको आध्यात्मिकता से कनेक्ट करने का काम करता है। ये त्राटक क्या करेगा, आपको आध्यात्मिकता से कनेक्ट करने का काम करेगा। और साथ में श्री यंत्र जो होता है एक डिवाइन यंत्र माना जाता है। इससे आप तीनों कालों में समागम करने का काम करते हो। यानी तीनों कालों के साथ आप क्या करते हो, अटैच होने का काम करते हो। जो तीनों जगत में, तीनों कालों में आप अटैच होने की क्षमता होती है। साथ में अट्रैक्शन की पावर जो होती है आपके इसमें आते हैं। इसको लक्ष्मी का यंत्र भी बोला गया है। इसलिए आप बोलते ना कि वेल को अट्रैक्ट करोगे, उसके साथ साथ तीनों जगत में आपकी बोलते ना पावर जो बोलते हैं वो बढ़ेगी। तीनों जगत में कनेक्ट होने की पावर जो होती है वो आपकी बढ़ती है। श्री यंत्र खुद में ही डिवाइन होता है। जब भी हम कभी देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, तो हमारे पूजा घर में हम श्री यंत्र को रखते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं। तो ये हमारी मानसिकता को स्ट्रांग करने का काम करते हैं। ये क्या करता है, हम मानसिकता पे स्ट्रांग करते हैं। और कभी भी आप अगर श्री यंत्र पे त्राटक करना होते हैं या श्री यंत्र की पूजा करनी होती है, तो भगवान शिव और भगवान पार्वती माता की हमेशा ही आपको ध्यान करनी होती है। जब आप ध्यान करते हो, तब श्री यंत्र की पावर या इसकी वाइब को आप अपने अंदर बढ़ा सकते हो। तो पहले आप इस यंत्र के बारे में समझ लो कि ये एक सिंबॉलिक होते हैं। यहाँ पे आप अनेकों सिंबल आप देखोगे। इस सिंबल का मीनिंग, तो इसमें नियर अबाउट 9 चक्र होते हैं। इन सभी सिंबल में क्या होते हैं, 9 चक्र होते हैं। और 9 चक्र के 9 विशेषता होती है, 9 बेनिफिट होती है। अलग अलग चक्र जो होते हैं अलग अलग विशेषता आपको प्रदान करते हैं। यानी जब भी आप इस श्री यंत्र पे त्राटक करोगे, तो इन 9 विशेषताओं को आपको अपने ध्यान में लाना है। ऐसा बोला जाता है कि ये त्रिपुरा सुंदरी निवास करती है, तो ये आपको ब्यूटी भी प्रदान करेगी। ये आपको क्या करेगी, ब्यूटी प्रदान करेगी। ना तो ब्यूटी प्रदान करेगी, ये आपको बोलते ना अच्छी अच्छी चीजों को आपकी तरफ लाने का भी काम करेगी। जैसे यहाँ पे देखो, श्री यंत्र के नीचे भी एक मंत्र लिखा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलेय कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है। यानी ये जो भी कुछ सिद्धि आप आपकी तरफ पाना चाहते हो, उन सिद्धि का, उस सिद्धि के नॉलेज को आप अपने अंदर लेने की एबिलिटी जो होता है, ये त्राटक आपको दिखता है। तो जब भी आप कभी त्राटक करना हो, तो इस सिंबल के मध्य भाग में देखना जहाँ पे इनवर्स ट्रायंगल है, उसके बीच में एक व्हाइट सा डॉट होता है। तो इसका एचडी में डाउनलोड कर लेना गूगल से ही, और इसको अपनी आंखों के सामने लगाना और इस पे त्राटक करना। तो त्राटक करने के पहले इसमें 9 चक्र होते हैं, और उन 9 चक्रों की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। 9 चक्र यानी देखो यहाँ पे एक बीच में यानी सेंटर में, जैसे यहाँ पे श्री यंत्र रखा होगा, उसके बाजू में मंत्र रखा है, गम श्रीम हम। तो ऐसे अलग अलग मंत्र आपको लिखे हुए यहाँ पे मिलते हैं अंदर में। तो ये जो होते हैं 9 वेज होते हैं, 9 कमल की पंखुड़ियां होती है, तो 9 गुणों से भरे होते हैं। 9 लेयर होते हैं इसमें। ठीक है। तो इन लेयर को आप पढ़ते हो,
तो जब भी हम इनके 9 लेयर में अलग अलग लेयर में, जैसे हम इनकी बोलते हैं ना ध्यान करते हैं, अलग अलग लेयर में जब हम यहाँ पे ध्यान करते हैं, तो ये अलग अलग लेयर जो होती है अलग अलग गुण विशेषता हमारे अंदर भरने का काम करते हैं। सर 8 है इसमें तो। 9 होगा मैम, 9। चलो लेयर को एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, एक बाहर का स्ट्रक्चर है ना 9, सेंटर से काउंट करो, 9 है ना। चलो बाद में काउंट करना आप इसको। तो चलो इस मंत्र के पहले इस चीज को समझते हैं क्या होता है। तो पहली लेयर जो होती है रेड कलर की है, जिसमें मंत्र श्रीम है, ठीक है, जिसमें मंत्र क्या होता है, श्रीम होता है। तो इस लेयर पे कभी आप त्राटक करते हो, मध्य की लेयर में आप कभी त्राटक करते हो, या श्रीम की लेयर में कभी आप त्राटक करते हो, ठीक है। तो श्रीम की लेयर में त्राटक करने का मीनिंग होता है ये आपको हमेशा धन की प्राप्ति देगा। ये आपको क्या करेगा, हमेशा ही धन की प्राप्ति को प्रदान करेगा। पहला लेयर होता है श्रीम का, यानी चक्र में देखना कितने विधान बने हुए हैं। जैसे पहले सर्कल से एक होता है, जो बीच में एक ट्रायंगल दिखता है, देखो वहां से काउंट करो तो ये पूरा आउटर ट्रायंगल तक 9 वेज आपको दिखेगी, ठीक है। तो अगर बीच वाले सेंटर वाले काउंटर, क्योंकि पहला जो यहाँ पे विधान जो शुरू होता है सेंटर से शुरू होता है, त्राटक आप करते हो तो सेंटर की लैंग्वेज में करते हो, सेंटर की चीजों में करते हो। तो जब आप पहले बिंदु को कॉन्सेंट्रेट करते हो, यानी पहली जो रे जो सेंटर में है, पूरे यंत्र के सेंटर में, उसको बोलते हैं मंत्र स्ट्रिंग का होता है ये। और ये जो लेयर होता है, जब भी आप इस पे त्राटक करते हो तो ये धन की समृद्धि को आपके प्राप्त कराता है, यानी धन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। दूसरी लेयर या दूसरे चक्र की यहाँ पे बात करते हैं। दूसरे जो चक्र है उसके आउटर में जो एक चक्र बना होता है, ये आपको समृद्धि देगा। जैसे मेडिटेशन में बढ़ावा, वेल्थ में बढ़ावा, हेल्थ में बढ़ावा, इसमें ये आपको वेल्थ को अच्छा करेगा, हेल्थ को अच्छा करेगा, लाइफ में प्रोग्रेस को भरेगा। जब आप दूसरी लेयर पे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, तो पहली लेयर पे पहले जैसे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप, आपने सप्तक वर्तुल का देखा होगा ना, सप्तक वर्तुल मैंने बताया था आपको। सप्तक वर्तुल का मैंने बताया था आपको कि सप्तक वर्तुल में पहले हम डॉट क्लिक करते, बाद में एक एक वर्तुल को बढ़ाते जाते, तो वैसे वैसे हमारा आध्यात्मिकता का दायरा बढ़ता जाता। तो वैसे ही यहाँ पे पहले सेंटर में लगे हुए डॉट को करना, बाद में उसके बाजू में जो सेकंड सेकंड जो लेयर बनती है ट्रायंगल की, तो उस लेयर पे ध्यान करना। तो जब आप लेयर पे ध्यान करते हो तो ये आपको समृद्धि देता है, और इस पे नियमित मेडिटेशन से आपकी वेल्थ में इजाफा होता है, आपकी हेल्थ में इजाफा होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। श्री यंत्र की तीसरी जो लेयर होती है, तीसरी जो लेयर पे करोगे, इनर से हम काउंट करते जाएंगे, जहाँ पे एक डॉट लगा है वहां से काउंट करते जाएंगे लेयर को। तीसरी लेयर पे जब आप श्री यंत्र के त्राटक करते हो, तो ये जो लेयर होती है, जैसे किसी में बीमारी होती है, इनर बीमारी होती है, बहुत सारे कुछ ट्राई करते हैं लेकिन वो बीमारी नहीं लगती, लेकिन फिर भी उनको वो बीमारी फील होती रहती है। तो ये जो तीसरा चक्र होता है उनके बीमारियों की क्षमता को बढ़ा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और बीमारी की क्षमता को रोकने का काम करता है, रोगों की क्षमता को रोकने का काम करता है। बाद में चौथी जो लेयर यहाँ पे दिखती है, फोर्थ जो लेयर यहाँ पे होती है, तो फोर्थ लेयर ये क्या करती है, आपके अंदर के सभी दोषों को निकालने का काम करती है। जब आप इस चौथी लेयर पे आप काम करते हो तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में जितने भी दोष होते हैं उन दोषों को निकालने का काम करते हैं, उसमें आपको सॉल्यूशन प्रदान करने का काम करते हैं। जब आप पांचवें लेयर पे आते हो, पांचवा लेयर यानी जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, जो सेंटर के सर्कल से एक बड़ा वाला सर्कल आपको लग रहा है, तो ये होता है पांचवा।
आपको देखो पहला लेयर ये सेंटर का, ठीक है, दूसरा लेयर इसके बाजू वाला, तीसरा लेयर कौन सा होता है, ये वाला, चौथा लेयर ये वाला, अभी ये पांचवा लेयर ये वाला। जब आप इस चीज पे कंसंट्रेट करते हो और इस चीज पे आप क्या करोगे, ध्यान करोगे, अत्यधिक त्राटक करोगे, दिल त्राटक करोगे, तो जब भी किसी के रुके हुए काम होते हैं, रुके हुए काम, कोई काम बनते नहीं है आपके, रुक जाते, बनते बनते रुक जाते हैं, काम सही से नहीं होते, बनते बनते रुक जाते हैं, तो उस काम में किस टाइप की अड़चने आ रही ये आपको पता चलेगा, और उस अड़चनों को निकाल पाएंगे और वो कार्य आपका सिद्धि पे आएगा। वो कार्य क्या होगा आपका, सिद्धि पे आएगा, यानी वो कार्य पूरा होने में आएगा। फिर इसके बाद में जो होती है छठवीं लेयर होती है, ये वाली छठवीं लेयर, जो ये सिक्स लेयर होती है, ये आपको आपके भविष्य को कैसे आप बेहतर बनाओगे। जब आप इस पे त्राटक करते हो, धीरे धीरे त्राटक को बाहर की तरफ करते हुए आते हो, तो तब आप सीखते हो कि आप अपने भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम को देखना सीखते हो, उसको बेहतरीन वे से कैसे आप बाहर निकलोगे, इसका इंट्यूशन पाते हो आप। जब 7 लेवल तक आप पहुंच जाते हो, इसकी 7वीं लेयर में जब आप त्राटक करते हो, तो आप एक ऐसे व्हील को, ऐसी पावर को अपने इर्द गिर्द पाते हो जो निगेटिव एनर्जी से, साइकिक एनर्जी से आपको बचाती है, निगेटिव वेम्पायर से आपको बचाएगी, निगेटिव एनर्जी से आपको बचाने का काम करेगी। ये वाला जो आउटर आपका होता है, ये 7वां लेयर होता है। तो जब आप इस लेयर पे अत्यधिक त्राटक करते हो, तो ये क्या करेगा, आपके चारों ओर एक ऐसा घेरा बनाएगा जो निगेटिव एनर्जी को आपके बॉडी के ओरा में प्रवेश करने नहीं देगा। इसकी जो 8वीं लेयर होती है, ये वाली जो 8वीं लेयर है, ठीक है, 8वीं लेयर क्या करती है, जितनी भी इच्छा होती है आपकी, डिजायर होती है, जितनी भी इच्छा आप अपने लाइफ में पूरी नहीं कर पाते हो, जितनी डिजायर होती है, उन डिजायर को कंप्लीट करने की क्षमता जो होती है इसमें आती है। जब आप इसमें अत्यधिक त्राटक करते हैं, तो उस डिजायर को याद कर लेना। जैसे मैंने अभी आपको मैं टैरोट का मेमोराइज करने की मेथड क्यों बताई मैंने, क्योंकि मैंने यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करोगे, देखोगे नहीं, उसमें क्या दिया है वो समझ नहीं पाओगे, तब तक आप क्या करोगे, इस चीज को समझ नहीं पाते। जब आपका ध्यान इस 8वें लेयर पे केंद्रित हो जाता है, तो आपके मन में जो भी डिजायर होती है, जो भी इच्छा होती है, वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। क्या होती है, पूरी होना शुरू हो जाती है। और जब आप लास्ट लेयर पे आते हो, ठीक है, लास्ट लेयर पे आते हो, तो ये आपको सिद्धि प्रदान करती है, किसी चीज को पूरी करने की आपकी आशंका शुरू यानी प्रदान करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये त्राटक जो होता है ये पूरा किया जाता है, और ये 9 स्टेजेस में आप अपने भीतर 9 क्वालिटी को डेवलप करते हो। अभी कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, इसका जो लेयर का काउंटिंग होता है लोग रिवर्स में भी करते हैं, तो ये आप पे निर्भर होता है कि आप कैसे काउंटिंग करते हो। जैसे हमने यहाँ से अंदर से बाहर, मैंने आपको बताया, आप बाहर से अंदर भी कर सकते हो। पहली लेयर इसको मानो, दूसरी लेयर इसको मानो, तीसरी लेयर इसको मानो, चौथी लेयर इसको मानो, पांचवी लेयर जो होती है इसको पांचवी लेयर मानो, छठवीं लेयर आपको बनानी है तो इसको मानो, सातवीं लेयर बनानी है तो इसको मानो, और आठवीं लेयर जो बनानी है इसमें से एक छोटा रहता है, और नवीं लेयर जो होता है सेंटर में जो डॉट बना होता है उसको नवीं लेयर मानो। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, आप देखना कि आपका ध्यान आप किस तरीके से करना पसंद करते हो, इनर से आउटर या आउटर से इनर, ठीक है। यानी आपको कौन सा चीज जो होता है यहाँ पे इजी लगता है, कौन सा चीज इजी लगता है, यानी पहले बड़ी चीज को आपको त्राटक करना सहज जाता है कि छोटी चीज पे आपको त्राटक करना सहज जाता है। तो ये पहले आपको क्या करना होता है, पहले वो डिसाइडेड कर लो आप कि आपको कौन से चीज पे त्राटक करना आसानी जाती है, यानी इनर से आउटर या आउटर से इनर, ठीक है। यानी पहले आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से देखोगे आपके हिसाब से, अगर छोटी चीज देखने में आपको तकलीफ होती तो आउटर से करो, आउटर में जो घेरा बनता है उसको पहली पहली स्टेज मानो,
चलेगा, इनर आउटर से। ये आपकी मान्यताओं पे आधार करता है। जैसे ज्यादा करके तो लोग क्या करते हैं, आउटर घेरे को पहला घेरा मानते हैं, ठीक है, आउटर घेरे को आप पहला घेरा मान के, तो जब आउटर पे आप ध्यान करोगे तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको वेल की प्राप्ति कराएगा, ठीक है। दूसरी लेयर में करोगे, उसके अंदर क्या करोगे, वेल और हेल्थ की प्राप्ति कराएगा। तीसरी लेयर पे जाते हो तो जैसे सभी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। चौथी लेयर आते हो तो सभी चक्र में जो निगेटिविटी होती है, या जो दोष आपके होते हैं, उसको निवारण करने की तकनीक को सीखते हो। पांचवी लेयर में आप क्या करते हो, कार्य जो रुके हुए काम होते हैं वो सिद्धि तक लाते हो, यानी बहुत पुराने काम होते हैं जो होते नहीं है, उसको आप पूरा करना चाहते हो। छठवें लेयर में आके आप अपने भविष्य को, यानी इंट्यूशन के माध्यम से आप कैसे उनको पूरा कर सकते हो, ये चीज जानते हो। 8 लेयर में जब आप आते हो ध्यान करते हुए, आप खुद की इच्छाओं को पूर्ति करना जानते हो। और 9 लेयर में जब आते हो तब आप सिद्धि की मार्ग तक पहुंच जाते हैं, यानी जो चीज आप करते हो उसको आप सिद्धि करने लग जाते हो। तो जब भी आप कभी श्री यंत्र पे त्राटक करते हो, तो आप जैसे भी त्राटक करोगे ना, आप श्री यंत्र की ऊर्जा से जुड़ते जाओगे, तो वैसे आपको दिन ब दिन आपकी एनर्जी जो होती है बड़ी हुई आपको लगती है, आपको बड़ा ही एनर्जेटिक लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं नई एनर्जी में, नई उमंगों में डिवाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके घर में कोई एडिक्टेड बंदा होगा, बहुत सारा एडिक्ट उसको होगा, हर बार घर में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, तो उसके लिए भी आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, ये जो फैमिली प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम आती है उससे आप निकाल के फेंक सकते हो। लेकिन श्री यंत्र पे त्राटा करने के कुछ नियमों को समझ लो। जिस यंत्र का आप चुनाव करते हो, जिस पे त्राटा करना है, उस यंत्र का आप चुनाव करते हो, तो पहले उसको एनर्जेटिकली क्लीन कर देना है। एनर्जेटिकली क्लीन करने के बाद उसको अपने आंखों की सीधी दिशा में लगाना है। जैसे 3 फीट की दूरी देख सकते हो आप, अच्छे से 3 से 4 फीट की दूरी पे लगा देना है। और उसके एक एक लेयर को आपको देखना है, एक एक लेयर को देखते जाना है। पूरे त्राटक, पूरे यंत्र पे त्राटक मत करो। जो चीज आपको अच्छी लगती है, यानी पहले आउटर पार्ट में आपको ध्यान करना अच्छा लगता है कि इनर, जो आपको आंखों में, कम आंखों की तकलीफ में आप देख सको, उस चीज को देख के आपको त्राटक करना है। आउटर से चालू करना है तो आउटर से चालू करो, इनर से, यानी जहाँ पे एक आपको डॉट दिखा होगा सेंटर वाला, उस डॉट से अगर आप करना चाहते हो तो उस डॉट से भी आप ध्यान को शुरू कर सकते हो। तो जब भी आप कभी इस त्राटक, इस श्रीयंत्र के त्राटक को करते हैं, इसको डिवाइन त्राटक बोलते हैं, डिवाइन कनेक्शन करते हैं। आप अगर इस श्रीयंत्र के त्राटक में अगर वहां पे आप ट्रायंगलों को कनेक्ट करोगे, ट्रायंगलों को देखोगे, त्रिभुज को देखोगे, ठीक है, तो वहां पे 45 ट्रायंगल होते हैं। 45 ट्रायंगल जो होते हैं यहाँ पे 45 देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आपके वास्तु पढ़े हो आपने, वास्तु में भी 45 देवताओं का इंपॉर्टेंस दिया हुआ आता है। हर डायरेक्शन में एक देवता बैठी होती है। तो ये जो श्री यंत्र होता है, उन 45 अपने घर में स्थापित होने वाले उस 45 देवताओं से आपका कनेक्शन कराता है, इसलिए इसको डिवाइन त्राटक भी बोला गया है। इसलिए इस त्राटक को क्या बोलते हैं, डिवाइन त्राटक बोला जाता है। वो जब जिस घर में आप इस त्राटक को करते हैं, तो इस घर में बोलते हैं ये देवता की पावर जो होती है एक्टिवेट हो जाती है, और यहाँ पे समृद्धि भी दी जाती है। तो इस तरीके से ये त्राटक होता है। और घर के माहौल में आपका एक, बोलते हैं ना, एक कंट्रोल देता है, आपको एक कंट्रोल देता है। जब आप इस त्राटक को अच्छे वे पे करते हो, जब आप सिद्ध कर लेते हो, तो घर के जितने भी 45 देवता होते हैं, 45 डायरेक्शन में जो देवता बैठे होते हैं, तो वो देवता आपसे कम्युनिकेट करके उस घर की एनर्जी को आपके अनुकूल बना देते हैं। ये इस त्राटक का एक विशेष महत्व होता है। तो होप सो आपको इस त्राटक का महत्व समझ में आ गया होगा। अब बात करते इस त्राटक में जो नीचे में मंत्र लिखे होते, तो इसका भी आपको लगता है ये त्राटक बिफोर शुरू करने के पहले आप इस मंत्र को 108 बार बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि बोलना है तो बोल सकते हो, ऑप्शनल है, ऐसा जरूरी नहीं तो बोलोगे सर हमको बोलना ही है क्या, नहीं बोलेगे तो क्या, तो मैं पहले बोल देता, ये ऑप्शनल है। अगर आप लगते हो कि हायर एनर्जी में आप ट्रैवल कर सको, तो आप इसमें लिखे हुए मंत्र का भी जाप कर सकते हो बिफोर इसको कनेक्ट होने के। जैसे हमने देखे सभी मंत्र का हमने जाप किया पहले, क्योंकि भी उसके वाइब्रेशन को हम समझना चाहते हैं। अब जब कभी हर एक वे से जब इसको समझोगे ना, तब जाके उसकी वाइब्रेशन को आप फील कर पाओगे। यानी जिसको समझता नहीं है आपका ब्रेन, उसकी वाइब्रेशन को आपका ब्रेन कभी समझ, क्या बोलते, फील भी नहीं कर पाएगा। ये ब्रेन की क्वालिटी होती है।
तो आपको क्या होता है, उस चीज की पहले वाइब्रेशन को समझना होती है। तो आप इस मंत्र के द्वारा खुद की एनर्जी को वहां तक जोड़ने का काम करते हो। तो इस तरीके से इस त्राटक के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव को ला सकते हो, सुख समृद्धि को ला सकते हो, चेंजेस को ला सकते हो, ना कि अपने लिए ला सकते हो, या जिसको भी लाइफ में जरूरत होती है उसके लाइफ में इच्छाओं को पूर्ति के लिए भी आप इस त्राटक का यूज उसके ऊपर भी कर सकते हो। समझ में आया? हाँ मैं